ये तस्वीरें आपको रवीश लाइव वहां से दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस की वहां तैयारी है। माहौल आगे बिगड़ ना सके इसको लेकर पूरी तैयारी वहां कर ली जा चुकी है। तो बरेली में हुए बवाल के बाद मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी को लेकर खानदाने आला हजरत ने एक संयुक्त प्रेस बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस झूठे मुकदमे बनाकर बेगुनाहों को जेल भेज रही है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसे गलत बताया है। हालांकि मौलाना तौकीर पर भी उंगलियां उठ रही हैं, राजनीति भी चरम पर है। बरेली का बवाल, आरोपियों पर एक्शन और अब कार्रवाई पर सवाल। बरेली में जो हुआ, अब उस पर राजनीति भी तेज हो गई है। कार्रवाई पर सवाल उठाया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मौलाना तौकीर रजा खान और गिरफ्तार किए गए सभी दूसरे लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग की है। बोर्ड ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी उंगली उठाई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया है कि मौलाना तौकीर रजा खान और दूसरे लोगों की गिरफ्तारी गलत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान उनकी पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। आई लव मोहम्मद के नारे का इस्तेमाल या उसे बैनर पर प्रदर्शित करना ना तो गैर कानूनी है और ना ही असंवैधानिक है। उन्हें याद रखना चाहिए कि वो भारत के संविधान के तहत एक निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, न कि किसी विशेष समुदाय के नेता। इस बीच मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद बरेली में हालिया बवाल और उसके बाद की पुलिस कार्रवाई को लेकर खानदाने आला हजरत ने एक संयुक्त प्रेस बयान जारी किया है। बयान में आरोप लगाया है कि बरेली के मुसलमानों को बेवजह सामूहिक सजा दी जा रही है। पुलिस झूठे मुकदमे बनाकर बेगुनाहों को जेल भेज रही है। उनको नमाज भी पढ़ने नहीं दी गई। उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ उससे कुछ हालात खराब हुए। इसलिए खानदान के तमाम अफराद की तरफ से मुत्तफ़िक़ा जो फैसला है, जो बयान है, वो ये है कि बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। बेगुनाह मुसलमानों पर तमंचे, पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलों से हमले का झूठा इल्जाम लगा रही है। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। इस पर खानदाने आला हजरत की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है। ये मांग रखी गई है कि बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगे, पुलिस की दबिश और ज्यादतियों को फौरन बंद किया जाए, झूठे मुकदमे वापस लेकर गिरफ्तार बेगुनाहों को रिहा किया जाए, बुलडोजर कार्रवाई रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। संयुक्त बयान में चेतावनी दी गई है कि अगर ये मांगे तुरंत स्वीकार नहीं की गई तो आने वाले दिनों में ठोस फैसला लिया जाए। लेकिन मुस्लिम समाज की ओर से ही आवाज उठ रही है कि कुछ कट्टरपंथी और राजनीतिक लोगों के चलते ये सब हो रहा है। गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो तरीक़ा है वो तरीक़ा दिलों का है और दिलों में मोहब्बत का समायोजन होना चाहिए। और इश्क के इजहार के लिए, मोहब्बत के इजहार के लिए रोडों पर उतरना, शोर शराबा करना, हंगामा करना, बैनर लेकर के मार्च करना या फिर पुलिस से टकराव करना या किसी गैर मुस्लिम से टकराव करना, ये तमाम चीज़ें पैगम्बर इस्लाम की तालीमात, उनकी शिक्षा के ख़िलाफ़ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि ये उनकी तालीमात के सरासर ख़िलाफ़ हैं। इस बीच बरेली हिंसा मामले में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें हाल ही में जो सबसे अहम गिरफ्तारी हुई है वो है शमशाद इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का जिला अध्यक्ष है और बताया जा रहा है कि नदीम और नफीस के साथ मिलकर इसने उपद्रव करने की योजना बनाई थी। बरेली से रवीश रंजन शुक्ला और रणदीप के साथ रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और आइए एक बार आपको फिर से बरेली लिए चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर रवीश रंजन शुक्ला इस वक्त मौजूद हैं। पुलिस की क्या तैयारी है, फ्लैग मार्च से जुड़ी क्या तस्वीरें मिल रही हैं, दिखाइए रवीश।
देखिए, फ्लैग मार्च की पूरी तैयारी हो चुकी है और अभी उस फ्लैग मार्च का नेतृत्व पुलिस के डीआईजी अजय साहनी और जो कमिश्नर हैं वो करेंगे। और महिला पुलिस कर्मियों के साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, अगर मैं दूसरी साइड में आपको दिखाऊं तो हलचल बढ़ी हुई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस और तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो संवेदनशील इलाके जो भी बरेली के हैं वो सब जगह पर ये फ्लैग मार्च होगा। और इस फ्लैग मार्च के जरिए लोगों के अंदर भरोसा कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो माहौल अभी पिछले शुक्रवार को जो खराब हुआ है उसके चलते ये आप देखिए, ये बड़ी तादाद में जो बरेली की पुलिस है वो यहाँ पर, अजय साहनी जो कि कमिश्नर हैं वो आप देखिए कि फ्लैग मार्च में हिस्सा ले रहे हैं। और आइए हम सीधे बात एक बार करेंगे कमिश्नर साहब से, अजय साहनी साहब से, कि उनका क्या कहना है। सर, इस फ्लैग मार्च के जरिए भरोसा बढ़ाने की कोशिश आप लोगों की है? जी, जैसा कि देख रहे हैं, नवरात्रि है, त्यौहार चल रहा है, उसी में एक रूटीन प्रक्रिया में सारी पुलिस फोर्स यहाँ हमारे जो भी एसपीज हैं सारे लोग और हम लोग कमिश्नर साहब हैं एक फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और ये रूटीन की प्रक्रिया है, रूट मार्च हम लोग करते रहते हैं, उसी का तहत ये हो रहा है। अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कौन कौन से अहम लोग गिरफ्तार हुए हैं? 80 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो गई हैं। इसमें तौकीर और तौकीर के जो मुख्य आदमी थे, नदीम, नफीस और सकलैनी, ये लगभग ये सारे इस अभियुक्त और भी ये गिरफ्तारी इनकी सुनिश्चित की जा चुकी है। हथियार भी सर बरामद हुए हैं, बता रहे हैं कि जी, कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुई है। इसके अलावा जो पुलिस के द्वारा लूटा गया एंटी राइट गन था वो भी बरामद किया गया है। और आगे भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। सर, बिहार और पश्चिम बंगाल के भी लोग थे क्या? कोई बाहरी लोगों के इसमें शामिल होने की बात? शुक्रवार का जो घटना हुआ था उसमें वीडियो और फोटो के आधार पर जो कार्रवाइयाँ की जा रही थी उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति चिन्हित हुए जो कि बिहार और बंगाल के भी रहने वाले थे, उनको भी गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। ये आप देख सकते हैं कि डीआईजी हैं, अजय साहनी कमिश्नर हैं, ये सारे लोग जो है वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पूरी पुलिस फोर्स है यहाँ पर बरेली के अलग अलग जगहों पर। और ये जो फ्लैग मार्च है ये कुरोलान मस्जिद से गुजरेगा, जहाँ पर ये सारी जो बरेली की बवाल हुआ था वो सारे जगह से ये फ्लैग मार्च गुजर रहा है। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से बरेली का अमन व अमान में खलल कोई ना पड़े। और यही वजह है कि लगातार इन सब जगहों पर फ्लैग मार्च पुलिस और प्रशासन कर रही है। बहुत सारे लोगों पर कठोर कार्रवाइयाँ भी की गई हैं और तौकीर रज़ा से जुड़े हुए जितने भी करीबी उनके लोग थे उन सबको गिरफ्तार किया गया। ये आप देखिए, बरेली पुलिस के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स है, आरएएफ है, उसको भी लगाया गया है। बिल्कुल रवीश, संवेदनशील इलाकों में पुलिस की चौकसी को और कड़ा कर दिया गया है, सतर्कता बढ़ाई गई है। और आप नजर बनाए रखिएगा रवीश, आगे भी हम आपका रुख करेंगे।